अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था, ये सुना था कि पैसिव वॉइस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी एक एजुकेशनल सेक्टर में क्या इम्पोर्टेंस है। एज अ टीचर उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ कैबिनेट मेंबर, एज अ डिविजनल हेड हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इंशाल्लाह आज हम आगाज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस टोटल 8 हैं, 8 होते हैं। उसमें से आज हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे बनाना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल्स और इसके साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। और आज इसमें एक स्पेशल ट्विस्ट है कि आज हम रेक्टिफाई भी करेंगे कि पैसिव वॉइस के अंदर कौन कौन सी गलतियां उमूमन लोग करते हैं। अब हाई लेवल का टेस्ट हो तो उसमें किस तरीके की गलतियां होती हैं, एक नॉर्मल टेस्ट हो तो उसमें किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव हो या एक्टिव हो, उसका इस्तेमाल हम रूटीन के कामों के लिए ही करते हैं। लेकिन फ़र्क कितना होता है कि हम इसमें काम करने वाले पे फोकस नहीं करते बल्कि काम पर फोकस करते हैं। तो हम पैसिव वॉइस के अंदर के अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज किया जाता है कि जब आप फोकस करना चाहें एक्शन पे, ना कि डूअर ऑफ एन एक्शन पे। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं बिरयानी खाता हूं, लेकिन अब अगर मैं इसको मजहूल जुमले में बोलूं, पैसिव में बोलूं, तो ये बनेगा बिरयानी खाई जाती है। तो इसके अंदर आपने बनाना है और इसमें आपने अवॉइड करना है कि आप एक सब्जेक्ट को ऐड ना करें। अगर ज़रूरी हो, लाजिम हो कि उसको ऐड करना लाजिम है, अगर नहीं करेंगे तो माना क्लियर नहीं होगा, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको बनाते किस तरीके से हैं, इसको हम हमारा जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे, बिरयानी खाई जाती है। अब इसमें जो काम किया जा रहा है वो बिरयानी है, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हम लगाएंगे इज एम आर। इज एम आर इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए जाते हैं अक्सर पैसिव वॉइस के अंदर, वो इज एम आर होते हैं। तो इज एम आर देखा जाए तो एक निहायत ही आसान टेंस है, क्योंकि इसके अंदर आपको इज एम आर वाले जो आपने पहली क्लास के अंदर हेल्पिंग वर्ब पढ़े होते हैं वही आपने इस्तेमाल करने होते हैं। अब उसके बाद आपने किसी भी लेवल का पैसिव वॉइस हो, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, कोई सा भी पैसिव, आपने उसमें हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। पास्ट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल के अलावा किसी भी फॉर्म का आप इसमें इजरा नहीं कर सकते। अब देखें, जुमला लिखा हुआ है कि अ लेटर इज रिटन बाय अली, एक खत लिखा जाता है अली के जरिए। लेकिन हम इसमें अवॉइड करेंगे बाय अली को, एक खत लिखा जाता है। हमने फोकस करना है काम पर, ना कि काम करने वाले पर। बस इस बात को जहन में रखिएगा। अब देखें, इसमें तो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट। अब देखें, एक्टिव में सब्जेक्ट आता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है। ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इसको ऑब्जेक्ट ही तस्वुर करना है। अब सबसे पहले देखिए, एक्टिव में हम क्या लगाते थे, एक्टिव में हम लगाते थे सब्जेक्ट, लेकिन अभी हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वहां पे हम क्या करते थे, हम ये सोचते थे यहाँ पे हैज हैव लगाएंगे, डू डिड आएगा, इज एम आर आएगा, हैज बीन आएगा, हैड बीन आएगा। पैसिव ने हमारी ये मुश्किल को हल कर दिया। पैसिव क्या कहता है आपसे कि आप एक ही हेल्पिंग वर्ब ले लें, इज एम आर, और उसी को सब जगह पे यूज कर दीजिएगा। अच्छा, हम एक्टिव वाइज में क्या सोचते थे, यार वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे,
इंडेफिनेट है तो एस और ईएस कहाँ लगाएंगे, सेकंड फॉर्म कहाँ लगाएंगे। अच्छा थर्ड फॉर्म याद कैसे करें, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आ रही है। अच्छा अगर मॉडल वर्ब का पास्ट है उसमें भी थर्ड फॉर्म आ रही है। अगर मॉडल वर्ब का हमने क्या बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वहां पे घुला मिला होता है कि कहीं पे फर्स्ट फॉर्म, कहीं पे थर्ड फॉर्म, कहीं पे सेकंड फॉर्म। लेकिन पैसिव क्या कहता है, पैसिव आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता है कि आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म को याद कर आ जाएं, मैं आपको आ जाऊंगा। अच्छा एक्टिव में क्या जुमला बनता है, दे मेक केक्स, वो केक बनाते हैं। अब हमने क्या बोला, हमने केक बनाने का क्या लगाया, मेक की थर्ड फॉर्म लगाई बस, और केक्स शुरू में लाए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, भाई केक बनाए जाते हैं, हमने बस ये बोलना है कि केक बनाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले केक लगाया, केक ज्यादा है तो हमने उसको देखा भाई आर लगेगा, इस तो लग नहीं सकता, अब हमने आर लगा दिया। अब मेक की थर्ड फॉर्म लगानी थी तो हमने मेक की थर्ड फॉर्म मेड लगाई, क्योंकि मेक के साथ ईडी नहीं लग सकता, क्योंकि वो एक रेगुलर वर्ब नहीं है, वो एक इरेगुलर वर्ब है, जिसकी वजह से हम उसके साथ ईडी नहीं लगा सकते। हमने उसकी इरेगुलर वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी, मेड। तो केक्स आर मेड, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब कुछ उसूल समझ लीजिए कि जिनकी बेस पर पैसिव वॉइस खड़ा है और पैसिव वॉइस आसान है। आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में फर्क कर लें। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। आपको उर्दू में कभी भी मजहूल जुमला नहीं मिलेगा, बहुत कम होगा कि आपको मिल जाएगा, वरना आपको ऐसा जुमला मिलेगा कि भाई मैं एक खत लिखता हूं, इसको पैसिवाइज बनाएं। तो क्या करेंगे, मैं एक खत लिखता हूं में ऑब्जेक्ट निकालना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैं खत लिखता हूं, तो इसमें खत है कि लिखा क्या जाता है, मैं खत लिखता हूं, तो ये खत ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया, क्योंकि पहला जो हिस्सा है पैसिव का वो ऑब्जेक्ट से ही शुरू होना है, तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पहली जो प्लेस है वहां पे ऑब्जेक्ट आएगा। आपको मूव करना आना चाहिए कि अगर किसी जुमले के अंदर कोई जुमला पैसिव वॉइस इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है और वो एक्टिव में, मिसाल के तौर पे यही जुमला कि मैं खत लिखता हूं, ये लिखा हुआ है कि आई राइट द लेटर। अब आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट को यहां से लेना है आई को, और इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना है। लेकिन इसको देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा ये फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आएगा, तो आई जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा किसके अंदर, मी में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है। भले सब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे उसको रखेंगे, अगर वो आखिर में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब का इंतखाब। इसमें तो आसान है, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर लगाना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल कर लें, अगर सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल कर लें। अगर कभी आए ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है तो एम का इस्तेमाल कर लें। आई बनता है भाई सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे मुझे प्रमोशन दिया जाता है या मेरा प्रमोशन किया जाता है, मुझसे मोबाइल लिया जाता है, मुझसे मोबाइल छीन लिया गया। तो इस तरीके के जुमले आप आई के साथ भी बना सकते हैं। तीसरी बात जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसमें हमेशा 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 थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, पहली दूसरी चौथी फॉर्म का कोई काम नहीं है इसमें। ना ही आप जेरेंड बना सकते हैं, ना ही पास्ट वाली फॉर्म लगा सकते हैं, ना ही बेस फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आएगी तो पास्ट पार्टिसिपल आएगी, वरना नहीं आएगा। अब अगर आपने पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर नेसेसरी है, अगर लाजिम है तो लगाएं, वरना यही सजेशन है और यही रूल है कि नहीं लगाएं। लगाना चाहते हैं तो क्या करें, बाय लगाएं एंड पे, और वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दें या फिर नाउन लगा दें, किसका, जो भी आपका फाइल है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब है देखें जुमला है, ही रीड्स बुक, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है,
मैंने इसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। मैंने देखा भाई ही रीड्स बुक, एक्टिव में एंड में आता है ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बुक को उठा के पहले लिख दिया, अब बुक पैसिव में, अब बुक। अब मैंने देखा भाई अब हेल्पिंग वर्ब लगाता हूँ मैं पैसिव में, तो मैंने क्या किया, बुक तो एक है यार, तो इसमें इज आएगा या आर आएगा, एम तो आ ही नहीं सकता, तो एम एम आता है, आई के लिए आई नहीं है, तो मैंने इज और आर बचे। अब इज और आर में कैसे फर्क किया कि भाई एक बुक है तो सिंगुलर के लिए तो इज इस्तेमाल होता है, तो मैंने क्या किया, अ बुक इज, फिर फिर है रीड्स, ही रीड्स अ बुक, तो वर्ब मेरे पास मौजूद था, इरेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है, लेकिन रीड रेड रेड, तो मैंने क्या किया, रेड यहाँ पे लिख दिया, अ बुक इज रेड, था उसमें ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, तो मैंने सब्जेक्ट के लिए बाय लगाया, और लेकिन मेरे पास वहां था हिम, वो ही इसलिए था कि जब, क्योंकि वो आ रहा था सब्जेक्ट की प्लेस पे, लेकिन अब ये आ रहा है जुमले के एंड में ऑब्जेक्टिव प्लेस पे, तो मैं बाय लगा के इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही लिखूंगा, ऐसे नहीं लिख सकता। इसी तरीके से दूसरा जुमला है, शी सिंग्स सॉन्ग, सॉन्ग्स आर संग बाय हर, आई राइट लेटर्स, लेटर्स आर रिटन बाय मी। देखें, आई, मी, शी, हर, तो इस चीज को जहन में रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, जैसा कि हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं और हर लेसन में इस बात की दोहराई करते हैं कि अगर नेगेटिव इस्तेमाल होगा, अगर नेगेटिव जुमला बनाना है तो तीसरे नंबर पे नोट लगाना होगा। इससे आसान जुमला, इससे आसान तरीका नेगेटिव बनाने का नहीं है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाएंगे। मिसाल के तौर पे, क्या इंग्लिश सिखाई जाती है, इज इंग्लिश टॉट, ऐसे जुमला बन जाएगा। तो ये इस तरीके के जुमले आप बना सकते हैं। अब इसमें है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड भी दो तरह के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि एक तो कंफर्मेशन वाले, दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ आपने क्वेश्चन वर्ड का इजरा करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब लगा दे, ये से बन जाएगा। ये प्रैक्टिस के जुमले हैं आपके लिए कि आप इसको ट्रांसलेट करें। शी राइट्स द पोएम, poems are written by her, poems are written by her. They play football, football is played by them, football is played by them. He cleans the room, he cleans the room is cleaned by him। इस तरीके से आप इसके जुमलों को बना सकते हैं। अब देखिए एक जुमला लिखा हुआ है, a letter wrote by him, इसमें गलती देखिए, क्या गलती हो सकती है इसके अंदर। इसमें गलती है वर्ब की फॉर्म की, क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, और पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, तो राइट, रोट, रिटन, ये है इसकी गलती। तो आपने इसको रिटन बनाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, बाय भी लिखा हुआ है, वर्ब में गलती है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट सही है, सब्जेक्ट सही है, तो गलती किसमें, वर्ब में। तो इस तरीके से आप इसकी गलती को देख सकते हैं। राइट जुमला है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब दूसरा क्या जुमला है, द एप्पल्स इज बॉट बाय अस। अब देखें एप्पल्स के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ इज इस्तेमाल नहीं होता है, आर इस्तेमाल होता है। तो राइट जुमला है, द एप्पल्स आर बॉट बाय, आर बॉट बाय अस। इनकरेक्ट क्या है, एक इनकरेक्ट जुमला है, इज द वर्क डू बाय हर, वही जुमला बन गया, इज द वर्क डू बाय हर। अब इसका सही जुमला क्या है, इज द वर्क डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई। तो इस तरीके से आपने इसके जुमलों को, गलत जुमलों को भी सही कर सकते हैं। ये जो रेक्टिफाई द सेंटेंस है, ये आपको A+ के टेस्ट में मदद देगा। तो आपने पैसिव के अंदर जो हमने चीजें पढ़ी हैं, स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके हेल्पिंग वर्ब पढ़े, उसके बनाने का तरीका पढ़ा, और प्रैक्टिस की जो चीजें सीखी थी
देखिए हमने पढ़ी है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो ये क्या आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।